बल्कि आज की वीडियो हर उस हिंदुस्तानी के लिए है जो हज़रत टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखी हुई कुरान की आयतों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। मेरे इस चैनल पे लगभग हर वीडियो पे इस तलवार के बारे में कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि सुल्तान की तलवार की ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल थे, और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करके ये कहते हैं कि सुल्तान की तलवार पे हिंदुओं को मारने के बारे में लिखा गया था। मैंने सुल्तान की तलवारों के बारे में हर किताब में ढूंढा जो मेरे पास हैं, मगर मैंने कहीं भी इस तरह की कोई तलवार का जिक्र नहीं पाया। इसलिए मैंने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च की, मगर वहाँ भी सिर्फ कुछ तलवारों रीम सल्तनत मैसूर के शहंशाह थे, और साथ ही उन्हें कई दूसरे बादशाहों ने भी तोहफे के तौर पे तलवारें दी होंगी। जब हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत हुई और अंग्रेज़ों ने उनके महल और उनकी आर्मरी को लूटा, डेविड बर्ड ने कहा है कि वहाँ पे उन्हें हज़ारों तलवारें मिली थी, जिसमें कुछ तलवारों के हैंडल्स पे कुरान की आयतें लिखी गई थी। अगर आप गूगल पे टीपू सुल्तान स्वॉर्ड सर्च करोगे तो आपके सामने ये फर्स्ट पिक्चर्स आती हैं, और अगर आपने इन वेबसाइट्स की डिस्क्रिप्शन में देखा तो वहाँ में इंग्लिश में लिखा होगा कि मेरी ये तलवार बिजली की तरह काफिरों को मिटाने के लिए है, और हैदर मेरे मददगार हैं जिसने कुफ्फारों की नस्लों को मिटाया है, और मेरे नबी के लाए हुए दीन को जितवाया, और अल्लाह से ही जीत मिली, और अल्लाह साथ देगा हमें एक बड़ी जीत के लिए। इस तरह से इंग्लिश में आपको इन वेबसाइट्स में लिखा हुआ मिलेगा। और जब मैंने ये राइटिंग देखी तो मुझे लगा कि मुझे इस तलवार के ऊपर अरबी में लिखी हुई आयतों को खुद ही ट्रांसलेट करना चाहिए। और जब मैंने इस अरबिक इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट किया तो मैं हैरान रह गया कि कितना झूठ और नफ़रत फैलाई जा रही है। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये उसी तलवार का हैंडल है, और इस तलवार पे अरबिक में लिखा है या नसीरू या फत्ताहू या नसीरू या मोइनू या ज़हीर अल्लाहू। ये सब अल्लाह ताला के नाम हैं। या नसीरू का मीनिंग होता है मददगार या हेल्पर, या फत्ताहू का मीनिंग होता है कामयाबी देने वाला या रास्ते खोलने वाला, और फिर से या नसीरू या मददगार लिखा गया है। या मोइनू का मीनिंग होता है सहारा या मदद देने वाला, और या ज़हीरुल्लाहु का मीनिंग होता है सपोर्टर या रहनुमाई देने वाला। इस तलवार के एडजस्ट पे भी या अल्लाहु लिखा गया है। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे कोई काफिरों को मारने की बात नहीं लिखी गई है, मगर फिर भी सुल्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए झूठ बताया जाता है। और हमारे हिंदू भाइयों को अरबिक पढ़नी नहीं आती, इसलिए वो समझ नहीं पाते और इन झूठ फैलाने वालों की बातों में आकर सुल्तान से नफ़रत करते हैं। इसी तरह मैंने दो और तलवारों के इंस्क्रिप्शन पढ़ने की कोशिश की जिस पर कुरान पाक की आयतें लिखी गई हैं, जैसे कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, जो कुरान पाक की चैप्टर 2 और वर्स नंबर 109 में है, जिसका मीनिंग है कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और वो सब कुछ कर सकता है। दूसरी लाइन में है नसरु मिनल्लाहि व फ़तून क़रीब। ये कुरान पाक की सूरह साफ़ की आयत है, जिसका मीनिंग है अल्लाह की मदद से कामयाबी नज़दीक है। और तीसरी लाइन है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हुस्बुहु। ये भी कुरान पाक की आयत है, जिसका मीनिंग है जो अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी कोई लड़ाई या फिर कोई काफिरों को मारने की बात नहीं लिखी गई है, मगर फिर भी झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है, और किसी ने आज तक इन तलवारों पे लिखी हुई आयतों को ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की। लिटरली पूरे यूट्यूब पे मैंने पहली बार इस तरह की ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाई है, और हैरानी मुझे इस बात की नहीं कि दुश्मन टीपू सुल्तान उनके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बल्कि हैरानी मुझे इस बात की है कि हमारे आलिम दीन और बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, इन लोगों ने आज तक इस बात पे कोई तवज्जो क्यों नहीं दिया। इन तलवारों की फ़ोटोज़ इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, जो कोई भी आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकता है, मगर अफसोस आज तक किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। और मैं मेरे हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान को आप नफ़रत करने से पहले थोड़ा उन पे लगाए जाने वाली झूठी बातों पे रिसर्च कर लो, आपको सच पता चल जाएगा। अल्लाह हम सबको हज़रत टीपू सुल्तान के जैसी ताकत, हिम्मत और वतन परस्ती नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली बार जब